अमेरिका का भारत को धमकाना पड़ा महंगा। भारत की बड़ी कार्यवाही। भारत ने लिया 20 साल पुराना बदला, तो वहीं चीन को भारत पर हमला करना पड़ा महंगा। दोस्तों, अमेरिका ने 1998 में भारत पर एक बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। जिस तरीके से आज अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए एक के बाद एक प्रतिबंध लगाता चला जा रहा है, इसी प्रकार उस समय अमेरिका ने भारत के साथ भी किया था। लेकिन उस वक्त भारत बहुत ही कमजोर देश के रूप में देखा जाता था, इसलिए भारत ने सब कुछ बड़ी शांति से सहन कर लिया था। लेकिन भारत के दिल में आज भी वह कसक जिंदा रही, जिसका बदला भारत अब लगभग 20 सालों के बाद लेने जा रहा है। भारत यह बदला किसी मिसाइल या बारूद के दम पर नहीं ले रहा है, बल्कि जैसा अमेरिका ने किया था उससे भी तगड़ी मार भारत देने वाला है। उधर दूसरी ओर भारत पर चीन की लगातार चालबाजी बढ़ती जा रही है। चीन ने भारत के एलएसी पर एक बड़ा साइबर अटैक किया है। इस अटैक में चीन की कोशिश थी कि वो एलएसी बॉर्डर पर लगे पावर ग्रिड को फेल कर दे, जिसके चलते चीनी सेना आसानी से भारत में रात में घुसपैठ कर सके। लेकिन चीन इसकी प्लानिंग कर ही रहा था कि भारत ने चीनी वैज्ञानिकों का धुआं निकाल दिया। तो सवाल यह है कि क्या भारत की सेना के आगे चीनी सेना में इतनी हिम्मत है कि वह भारतीय सीमा को लांघ सके? क्या भारत के सिस्टम इतने कमजोर है कि वह साइबर अटैक कर सके? इसे हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके पहले भारत ने अमेरिका के ऊपर कौन सा बदला लिया है? लेकिन उसके पहले भारत अमेरिका के ऊपर कौन सा बदला लेने जा रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, दुनिया में लगातार डिजिटल करेंसी का उपयोग बढ़ता जा रहा है और इसका डायरेक्ट फायदा अमेरिका को हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम डिजिटल करेंसी का खर्च भारत में कर रहे हैं, तो कैसे अमेरिका इसका फायदा ले रहा है? तो आपको बता दें, इसका कुछ फायदा सीधे अमेरिका को ही पहुंचता है। दरअसल हम बात अमेरिकी वीजा और मास्टर कार्ड की कर रहे हैं। अब इस पर भारत बहुत ही जल्द कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। दुनिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, उनमें से ज्यादातर अमेरिकी वीजा या और मास्टर कार्ड उपयोग किए जाते हैं। वहीं भारत में हर साल करोड़ों का ट्रांजैक्शन कार्ड के द्वारा किया जाता है और इसका फायदा अमेरिकी कंपनियों को हो रहा है। अमेरिका के द्वारा दी गई सुविधाएं सहूलियत से मिलती है, लेकिन वह बहुत ही खतरनाक भी होती है। आप इसका जीता जागता उदाहरण रूस में देख सकते हैं। रूस में जब अमेरिका ने डॉलर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया, तो रूस के लोगों को बहुत परेशानी हुई। लेकिन उधर भारत चुपचाप बड़ी बारीकी से दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसको देखता है और उसको देखकर ऐसी नीतियां बनाता है कि दुनिया के देश हैरान हो जाते हैं। भारत को यह पहले से ही पता था कि अमेरिका जैसे देश पर पैसों के मामले पर पूरी तरीके से निर्भर रहना अपने आप को चोट पहुंचाने जैसा था। यही कारण है कि अब से कुछ साल पहले भारत ने अपना एक पेमेंट मैकेनिज्म जारी किया। इसके जरिए भारत की ओर से रुपए कार्ड जारी किया गया, ताकि कभी भारत के सामने भी रूस जैसी स्थिति आए तो भारत उस मुश्किल घड़ी से उबर पाए। क्योंकि इस वक्त रूस का कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश में अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसके चलते उसके पास पैसे होने के बावजूद भी ना होने के बराबर है और ना ही वो कुछ खरीद सकता है और ना ही किसी देश में आ जा सकता है। लेकिन वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का जो रुपए कार्ड है उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी 2 अप्रैल को नेपाल भी वह चौथा देश बन गया जहां पर भुगतान रुपए कार्ड के द्वारा किया जा सकेगा। इसके पहले भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में रुपए कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता था। तो लिहाजा अगर कभी भारत पर डॉलर पेमेंट अमेरिका से रोक लग जाती है तो भारत के पास रुपए कार्ड का ऑप्शन मौजूद रहेगा। रुपए कार्ड का कारवां यहीं नहीं रुकने वाला है। जब भारत ने रुपए कार्ड लॉन्च किया था तो किसी भी देश ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन अब लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से अमेरिका को बहुत गहरी चोट लग सकती है। दोस्तों, यह थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को रुपए कार्ड को बढ़ावा देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चीन हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश है जिस पर भारत कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। भारत को इस बात पर जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर भारत चीन की बात को मानने से इनकार कर देगा तो भारत पर चीन ऐसा हमला कर सकता है।
दरअसल अभी हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत आए और भारत को कहते रहे कि चीन के साथ व्यापार शुरू कर दे, लेकिन भारत ना तो चीन के सामने झुका और ना ही इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो दिया। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री के लौटते ही चीन की ओर से भारत पर साइबर अटैक भी किया जाना शुरू हो गया। चीन की ओर से समय समय पर साइबर अटैक की जानकारी आती रही, लेकिन यह बिल्कुल अलग तरीके का साइबर अटैक था। पहले चीन भारत के हथियारों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए साइबर अटैक किया करता था, लेकिन इस बार चीन ने जो साइबर अटैक किया है वह भारत को हिलाकर रख दिया है। चीन के इस साइबर अटैक का भले ही भारत पर कोई प्रभाव न पड़ा, लेकिन भारत इस बात से वाकिफ हो गया कि चीन पर हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने लद्दाख के करीब पड़ने वाले पावर ग्रिड में बिजली सप्लाई होती है उस पर एक बड़ा साइबर हमला बोला, जिसका मतलब यह है कि चीन बिजली सप्लाई को ठप करना चाहता था। और इतना ही नहीं बल्कि साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी का तो यह भी मानना है कि चीन ने हमले के दौरान बहुत सारी खुफिया जानकारी को भी जुटाने की कोशिश की, जिसके बाद भारत की सभी खुफिया और साइबर एजेंसियां यह पता लगाने में लगी है कि इससे हमले के दौरान भारत को कितना नुकसान हुआ और साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि आखिर कैसे चीन भारत के पावर ग्रिड में घुसने में कामयाब हो गया, क्योंकि भारत ने अपने डिफेंस काफी मजबूत कर रखे थे। पावर ग्रिड की हैकिंग की खबरों पर ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हैकिंग का मामला हमारे सामने आया है। यह हैकिंग की घटना हमारी जानकारी में आई है। हमने संबंधित राज्यों से जानकारी ली है। हमारी प्रोटोकॉल जो है हम उसे फॉलो कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी हैकर चाहे वो किसी भी देश का हो, सफल नहीं हो पाएगा। दरअसल ऐसी खबरें आई थी कि खुफिया जानकारियां रखने वाली कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज हैकर्स पिछले कुछ महीनों से यानी कि अगस्त और मार्च से भारत के पावर ग्रिड सिस्टम को अपना निशाना बना रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि हैकर्स ने उत्तरी भारत के कम से कम 7 लोड डिस्पैच सेंटर्स को टारगेट किया था। इन सेंटर्स का काम भारत चीन बॉर्डर और लद्दाख के पास मौजूदा इलाकों में ग्रिड नियंत्रण और बिजली बचाने के लिए रियल टाइम ऑपरेशनों को अंजाम देना था। ऐसा बताया गया कि चीन ने साइबर जासूसी अभियानों के तहत भारत की बिजली सेक्टर को निशाना बनाया था। हालांकि इन लोड डिस्पैच सेंटर्स में से एक पर पहले भी हैकिंग ग्रुप रेड इको द्वारा अटैक किया जा चुका था। रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट के मुताबिक ये हैकर्स एक बड़े हैकिंग ग्रुप से संबंध रखते हैं। वहीं अमेरिका भी ऐसा मानता है कि हैकिंग ग्रुप का सीधा संबंध चीनी सरकार से है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि हैकर्स ने भारत के एक नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी की इकाई को भी निशाने पर लिया था। इस हैकिंग ग्रुप टैग 38 ने शैडो पेड नाम का मेलवेयर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था। रिकॉर्डेड फ्यूचर के मुताबिक टैग 38 हैकिंग ग्रुप ने शैडो पेड नाम के खतरनाक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, जो पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और राज्य सुरक्षा मंत्रालय से जुड़ा था। बता दें कि इन चाइनीज हैकरों का मकसद लद्दाख में स्थित SLDC को हैक कर ब्लैक आउट करने की कोशिश थी। रिकॉर्डेड फ्यूचर के सीनियर मैनेजर जोनाथन कोंद्रा का कहना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस और कैमरों का इस्तेमाल करके घुसपैठ करना काफी आम है। वहीं इस डिवाइस का इस्तेमाल ताइवान और दक्षिणी कोरिया में भी घुसपैठ के लिए किया जा चुका है, जिसके बाद रिकॉर्डेड फ्यूचर के सीनियर मैनेजर जोनाथन कोंड्रा ने कहा कि हैकर्स ने हैकिंग के जो तरीके अपनाए हैं वो असामान्य थे। साथ ही हैकर्स ने जिन टूल्स का इस्तेमाल किया उसे दक्षिणी कोरिया और ताइवान से ऑपरेट किया जा रहा था, और जब इस मामले में चीनी विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। चीन ने पूरी कोशिश की पावर ग्रिड सिस्टम को खराब करने की, पर अफसोस भारत ने पहले से ही अपने पावर ग्रिड के डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव करके रखा था, जिसके चलते चीन सफल नहीं हो सका। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।